आज पंजाब की सड़कों पर अगर गौर से सुना जाए तो गाड़ियों के हॉर्न में एक खामोश चीख छुपी हुई है। वो चीख हज़ारों रिक्शा ड्राइवर की है जिनके हाथों से अचानक इनका वाहिद सहारा छिनने जा रहा है। पंजाब हुकूमत का एक साल के अंदर अंदर चिंगची और मोटरसाइकिल रिक्शों को ख़त्म करने का फैसला बज़ाहिर ट्रैफिक आलूदगी और सड़कों की खूबसूरती के नाम पर किया गया है, मगर इस फैसले के नीचे जो कहानी दफन है इसमें भूख है, बेबसी है, कर्ज है, बच्चों की फ़ीस है, मरीज़ माँ बाप का इलाज है और वो ख्वाब हैं जो एक गरीब इंसान अपनी मेहनत के साथ देखता है। ज़रा एक लम्हे के लिए इस रिक्शा ड्राइवर का तसव्वुर करें जो फजर के वक्त घर से निकलता है, बच्चे अभी सो रहे होते हैं, बीवी खामोशी से इसके लिए रोटी बांधती है, वो दिन भर गर्द धूप और शोर में सवारियां ढूंढता है, कभी मुसाफिर गालियां देते हैं, कभी पुलिस रोक लेती है, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करता है क्योंकि शाम को इसे बच्चों के हाथ में कापी पेंसिल और हाथ में खाना देना होता है। अब इसके सामने एक खबर आती है कि अगले साल रिक्शा बंद, तो इस एक खबर के साथ इसकी पूरी ज़िंदगी लर्ज़ जाती है। वो सोचता है कि मैं कल कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बूढ़े वालिदैन का इलाज कौन कराएगा। सरकारी अदाद शुमार की बात की जाए तो पूरे पंजाब में लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल और लोडर्स रिक्शा चल रहे हैं। हर रिक्शा के पीछे सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक पूरा घर होता है। बाज़ सूरतों में एक ही रिक्शे से दो ख़ानदान का चूल्हा जलता है। कोई ड्राइवर है, कोई मालिक है, कोई मैकेनिक है, कोई पुर्जे बेचने वाला है। यानी से सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोज़गार का निज़ाम है। जब ये रिक्शे बंद होंगे तो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि लाखों अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। हुकूमत कहती है कि रिक्शे आलूदगी का सबब हैं, हादसा बढ़ाते हैं, ट्रैफिक ख़राब करते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता कि अगर यही लोग सड़क पर बैठ गए तो माशियत पर क्या असर पड़ेगा। अगर यही लोग जुराइम की तरफ चले गए तो माशरा कहाँ जाएगा। तारीख़ हमें बताती है कि जब किसी मुल्क में गरीब से रोज़गार छीना गया, इसके नतीजे में गुर्बत, जुराइम, नशा और बदअमनी ने जन्म लिया। सवाल ये है कि क्या हम एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। क्या तरक्की का मतलब है कि गरीब को सड़क से हटा दो, इसका ज़रिया माश छीन लो और फिर इसे इसके हाल पर छोड़ दो, जैसा कि हमारी हुकूमत कर रही है। अगर वाकई मकसद बेहतरी है तो मुतबादल क्यों नज़र नहीं आ रहा। अगर वाकई नीयत माहौल को हिफाजत थी तो इलेक्ट्रिक रिक्शाओं पर ड्राइवर को आसान अक़सात पर क्यों नहीं दिया गया। अगर वाकई ट्रैफिक मसला था तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन और रूट्स का निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया। हकीकत यह है कि आज एक फ़ैसले ने लाखों दिलों में खौफ उतार दिया है। आज हर रिक्शा ड्राइवर यही सोच रहा है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने कौन सा जुर्म किया था। मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए रिक्शा चलाया था। यह फ़ैसला सिर्फ गाड़ियों को नहीं रोकेगा बल्कि बच्चों की पढ़ाई को रोकेगा, मरीज़ के इलाज को रोकेगा, बाप के ख्वाबों को रोकेगा और एक ऐसा खला पैदा करेगा जिसे शायद बरसों में भी पूर्ण ना किया जा सके। माशी माहिरीन कहते हैं कि बेरोज़गारी सिर्फ पेट को नहीं मारती, ये दिमाग को मारती है। ये इंसान के अंदर से उम्मीद को ख़त्म कर देती है। जब उम्मीद ख़त्म होती है तो फिर इंसान हर हद पार कर जाता है। आज अगर हमने इन लाखों अफराद के लिए मुतबादल ना सोचा तो कल हमारे शहरों में जुराइम का तूफ़ान होगा। आज अगर हमने इन ड्राइवरों को सहारा न दिया तो कल इनके बच्चे स्कूल छोड़कर वर्कशॉपों, होटलों और सड़कों पर नज़र आएंगे और फिर हम सब कहेंगे कि माशरा बिगड़ गया। हालात बिगाड़ की बुनियाद हमने खुद रखी होगी। असल सवाल ये नहीं कि रिक्शा रहे या ना रहे, असल सवाल ये है कि इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा। हुकूमत को ये सोचना होगा कि तरक्की सिर्फ कंक्रीट और सड़कों से नहीं आती, तरक्की इंसान से आती है, इंसान के पेट से आती है, इसके बच्चों की तालीम से आती है। अगर आज लाखों घरों के चूल्हे बुझा दिए गए तो कल किसी बड़े मंसूबे से भी इस आग को दोबारा नहीं जलाया जा सकेगा। ये वक्त है कि फ़ैसला वापस नहीं तो कम अज़ कम फ़ैसला मुकम्मल इंसाफ के साथ हो। हर ड्राइवर को मुतबादल रोज़गार मिले, हर मुतासर घराने को सहारा मिले, वरना तारीख़ गवाह रहेगी कि एक दिन एक फ़ैसले ने पंजाब के लाखों गरीबों की सांसें रोक दी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लाता हूं वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।